नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 भागवत गीता के 3 श्लोक नंबर 47, 48 और 49, 47, 48 और 49। ठीक है, तो हर बार की तरह इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस बार मैं फिर आपको याद दिला दूं कि चैप्टर नंबर 13 और 14 से परा अपरा प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश और इन 5 कोशों पर इन तत्वों का, प्रकृति के इन 24 तत्वों का और प्रकृति के इन 3 गुणों का कैसे प्रभाव पड़ता है, किस तरह से ये हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं और किस तरह से हमें ये अच्छा बुरा कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं, उनके बारे में जब तक आप 13वें और 14वें चैप्टर से नहीं समझ लेते तब तक आपको भागवत गीता के दूसरे चैप्टर्स कोई भी श्लोक समझने में परेशानी आती है। इन 2 चैप्टर्स के अलावा 3 उपनिषद हैं। एक है मुंडक उपनिषद, दूसरा है मांडुक्य उपनिषद और तीसरा है केन उपनिषद। अगर ये 3 उपनिषद भी आप और पढ़ लेते हैं अपार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 13 एंड 14, इन 2 चैप्टर्स के अलावा, तो आपको और भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिए कि चैप्टर नंबर 13 एंड 14 और उसके अलावा 3 उपनिषद ये कहीं से पढ़ने को मिले, सबसे पहले आप इन्हें पढ़िए, उसके बाद ही भागवत गीता में किसी और जगह पर आगे आप बढ़ने की कोशिश कीजिए। हमने भागवत गीता को पढ़ाया ही, समझाया ही इस तरीके से है, समझना ही इस तरीके से शुरू किया है। समझाने वाले तो हम कौन होते हैं, समझना ही इस तरीके से शुरू किया है कि चैप्टर नंबर 13 से 18 तक पहले पढ़ा है, 7 से 12 तक उसके बाद पढ़ा है और अब 1 से 6 तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी सीक्वेंस में हम 1 से 6 के सीक्वेंस में हम दूसरे चैप्टर पर हैं। ठीक है, इसका रीज़न हमने बहुत पहले पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है और वीडियोस में भी आगे चल के जब भी मौका मिलेगा हम डिस्कस करते रहेंगे, जहाँ पर भी कॉन्टेक्स्ट आएगा इस तरह का। तो आप इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिए कि आपको 3 उपनिषद और ये चैप्टर नंबर 13 और 14 जरूर सबसे पहले पढ़ लेने हैं। ठीक है, और इनफैक्ट जिस तरीके से हमारे चैनल पर जिस सीक्वेंस में वीडियोस पड़े हुए हैं उसी सीक्वेंस में आप देखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ठीक है, आपको निश्चित रूप से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर आपके ऊपर किसी गुरु का हाथ है, आपको किसी गुरु की कृपा मिली हुई है, गुरु का आशीर्वाद है आपके ऊपर, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर आप अपने आप से पढ़ते हैं तो इस अनुभव का फ़ायदा आप उठा सकते हैं कि पहले आप 13 और 14 और उसके बाद 3 उपनिषद और उसके आगे भागवत गीता पढ़ें। ठीक है, आइए देखते हैं अब 47वें, 48वें और 49वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो मेटाफरिक लैंग्वेज है मैंने आपको बताया वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है हमारे स्क्रिप्चर्स में। मेटाफरिक यानी कि हिंदी में जिसको कहते हैं अलंकार, और सबसे ज़्यादा जिस अलंकार का इस्तेमाल हुआ है, जिस मेटाफर का यूज़ हुआ है, मेटाफर बेसिकली रूपक को ही कहा जाता है। तो जो अलंकार सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है हमारे साहित्य में, हमारे जो वैदिक लिटरेचर है या फिर हमारा जो उपनिषद है या फिर ये जो हमारे पुराण और हमारे जो भागवत गीता हैं, इन सब में जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, जिस अलंकार का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, वो रूपक अलंकार है। हमने ये भागवत गीता के वीडियोज़ या चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार इस चीज़ पर भी वीडियो बनाया हुआ है और इसी चैनल पे अवेलेबल है, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है अलग अलग अलंकारों को जो कि हमारे स्क्रिप्चर्स में यूज़ हुए हैं। मोस्टली 2 तरह के अलंकार जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं, एक है उत्प्रेक्षा अलंकार और दूसरा है रूपक अलंकार। ये हिंदी में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने कभी हिंदी ठीक से पढ़ी होगी, जो कि हमारी एक तरीके से राजभाषा, मातृभाषा जो भी आप कह लीजिए, राजभाषा है सरकार कानूनी तरीके से, और मातृभाषा तो हम उसे कहते ही हैं अपने भावनाओं से जोड़ करके। लेकिन अगर आप देखें तो आप अगर उस वीडियो को देख सकें और वहाँ जा कर के आप इन 2 अलंकारों के बारे में समझ सकें तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से अलंकारिक भाषा को वेदों, पुराणों में और भागवत गीता में या फिर महाभारत में या रामायण में किस तरीके से, या रामचरितमानस में किस तरीके से इन्हें समझना है। ठीक है, उसके अलावा मानवीकरण अलंकार, जिसमें किसी चीज़ को मानव से किसी चीज़ की तुलना की जाए। जैसे मानव की तुलना देवदार के वृक्ष से की जाए तो इसका मतलब होता है कि ऐसा मनुष्य जो कि बहुत ही दृढ़ है, बहुत मजबूत है, सीधा खड़ा होता है, हर परिस्थिति में तन कर खड़ा रहता है, हर परिस्थिति में बिल्कुल एक जैसा खड़ा रहता है वो, और चाहे आंधी आए, अंधड़ आए, चाहे तूफान आए, वो हमेशा सीधा ही रहता है और सीधा ही गिरता है। देवदार के वृक्ष की तुलना की जाती है उन मनुष्यों से जो बहुत बड़े बड़े साधु हैं, जिनका मन कभी विचलित नहीं होता। जैसे देवदार के वृक्ष सीधे खड़े होते हैं, उसी तरीके से उनका मन भी अविचलित होता है हर परिस्थिति में। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से देवदार को साधुओं से कई जगह पे तुलना की गई है, बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों से उसकी तुलना की गई है। तो ये क्या है, ये मानवीकरण अलंकार का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से और भी अलंकार यूज़ किए गए हैं, मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं। तो आइए देखते हैं, इन 3 श्लोकों में भी थोड़े थोड़े मेटाफर्स हैं
और अगर आप उन्हें समझ लेते हैं, और आपको समझना भी चाहिए और आपको इस तरीके से समझना सीख भी जाना चाहिए। इनफैक्ट अब तक आप समझ भी गए होंगे कि किस चीज़ को कैसे समझना है। जैसे एक चीज़ तो आपको समझ में आ ही गई कि ये भागवत गीता में हर जगह लगभग जितने भी श्लोक हैं उनमें कुछ श्लोकों में लगभग हर जगह अलग अलग नामों से, अलग अलग सिनोनिम से अर्जुन और कृष्ण और अर्जुन ने एक दूसरे को बुलाया है। जैसे कहीं पे कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं धनंजय, कहीं पर कहते हैं पार्थ, कहीं पर कहते हैं गुड़ाकेश कहा जाता है कहीं पर अर्जुन को। तो ये सारी चीज़ें जो अलग अलग वर्ड्स के साथ यूज़ की गई हैं अर्जुन और कृष्ण के लिए, हमने इसको समझा कि ये भी एक मेटाफोरिक लैंग्वेज है। ये समझने के लिए समझने वाली बात है कि इस जगह पे अर्जुन को धनंजय क्यों कहा गया, इस जगह पे अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों कहा गया, इस जगह पे अर्जुन को पार्थ क्यों कहा गया, और इस जगह पे अर्जुन को कुरु क्यों कहा गया। बहुत सी जगहों पे अलग अलग श्लोकों में अलग अलग सिनोनिम्स के साथ अर्जुन को पुकारा गया है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है इन 3 श्लोकों में। इन 3 श्लोकों में से पहला श्लोक बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा श्लोक। इनफैक्ट जो बी आर चोपड़ा की महाभारत आती थी उसमें जब वो बी आर चोपड़ा का जो लोगो आता था शुरुआत में, उसमें जो श्लोक बोला जाता था वो यही था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा मा ते संगोत्स्वरी कर्मण। तो ये जो आपका श्लोक है ये बहुत ही फेमस श्लोक है। ये चैप्टर नंबर 2 का 47वां श्लोक है, आप इसे याद रखिएगा। तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म पर है, उसके फल पर नहीं है। आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, आप ये नहीं सोच सकते कि जो कर्म आप कर रहे हो उसका फल भी आपके हाथ में है। जैसे कोई आदमी ये सोच सकता है कि मैं बेईमानी से, चोरी से पैसे कमा रहा हूँ, एक दिन बहुत ढेर सारे पैसे कमा करके अपने बेटे को विदेश भेज दूंगा, बेटी की बहुत अच्छी जगह शादी कर दूंगा, दुनिया को दिखाने के लिए दुनिया भर का दहेज उसे दे दूंगा। हुआ क्या, एक दिन वो दहेज देने की तैयारी कर ही रहा था, बच्चे को विदेश भेजने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक से भारत का एक बहुत बड़ा नेता सामने आता है जो भारत का प्रधानमंत्री है, और वो कह देता है कि आज से 500 और 1000 के पुराने नोट बंद। तो कर्म आपने कर लिए, लेकिन वो जो कर्म आप कर रहे थे उसके साथ जो इच्छाएं आपने जोड़ रखी थी, जिन फलों की इच्छाएं आपने जोड़ रखी थी, क्या वो आपके हाथ में था? वो तो आपसे एक देश के प्रधानमंत्री ने, जो कभी एक साधारण मनुष्य हुआ करता था, आज उसके पास देश की सत्ता है, बस उतनी सत्ता से ही उसने आपके हाथ से आपके फल छीन लिए। सोचिए भगवान कितना ताकतवर है, जो आपके प्रधानमंत्री से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और कहीं ज़्यादा ताकतवर है। सोचिए उसके हाथ में कितनी बड़ी ताकत होगी कि आपको फल की चिंता करने लायक वो छोड़ता ही नहीं है। वो खुद, परमात्मा खुद यहाँ पे इसीलिए कह रहा है कि फल की चिंता मत करो, तुम कर्म सही से करो। कर्म सही से किए होते तो चोरी ना की होती, ईमानदारी से पैसे कमाए होते तो जिस दिन 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे उस दिन चोरों को कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होती। जितने भी चोर थे वो यही कह रहे थे, देश का कितना नुकसान हो रहा है। अरे देश के बारे में तुम गधों ने सोचा कब था? तुम तो अमेरिका जाकर बस जाना चाहते थे, कनाडा जाके बस जाना चाहते थे, तुम तो उन लोगों में हो। क्यों फालतू की बेकार की बकवास की कि हाँ देश का नुकसान होगा, ये नुकसान हो जाएगा, इकोनॉमी गिर जाएगी। तुम्हें क्या चिंता है? तुम्हें तो बाहर जाना है देश से, तुम्हें तो अपने स्वार्थ के लिए जीना है। तो ये बेकार की बकवास है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? सीधी सी बात है, ये एक साइकिल होती है, इस साइकिल को हमेशा पूरा करना पड़ता है। जब बहुत ढेर सारा धन, काला धन इकट्ठा हो जाता है, इससे कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। जो परिवर्तन होता है वो ये होता है कि अचानक से एक झटका लगता है और करेंसी वापस एक पॉजिटिव साइकिल में आ जाती है, और उसको फिर से नेगेटिव होते होते जब कई साल लगते हैं तो फिर से उसको बंद कर दिया जाता है। मैं यहाँ पर किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहा, मैं यहाँ पर भाजपा या मोदी जी का समर्थन करने नहीं खड़ा हूँ, ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। इसके फ़ायदे और नुकसान अलग अलग लेवल पे अलग अलग हो सकते हैं। इसकी टाइमिंग पे क्वेश्चन किया जा सकता है, सही या गलत थी या नहीं टाइमिंग। अदरवाइज़ ये इंटेंशन कभी गलत नहीं होती, ये इकोनॉमी का एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, ये मुद्रा का सामान्य चलन व्यवहार है और इसके साथ आपको इस तरह का व्यवहार करना पड़ता है। अभी नहीं, बहुत पहले भी बहुत से लोगों ने, बहुत से राजाओं ने ये चीज़ें की हैं। किसी ने चांदी की मुद्रा बंद करके किसी कारशापण यानी कि जो आपके कांसे की जो मुद्रा होती है वो शुरू की थी। तो इस तरह से बहुत से चेंजेस किए जाते हैं। चाणक्य के समय में भी अगर आप पढ़ेंगे तो मुद्राओं को बदलना, कारशापण के बजाय अब चांदी दूसरे सिक्के चलाना, उसके अलावा तुगलक के समय में सिक्कों के बारे में आपने सुना होगा कि चमड़े के सिक्के उसने चला दिए थे। तो ये राजनीतिक और उस दृष्टि से एक इकोनॉमिक्स की दृष्टि से ये स्टेप्स होते हैं जिनकी टाइमिंग्स पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। इंटेंट पे क्वेश्चन करना या अपने आप को बताना कि बड़े हम जो है देश की और दुनिया की परवाह कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था और गरीबों की बेरोजगारी की परवाह कर रहे हैं, कोई किसी को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया कि कर्म आपने किए
लेकिन फल जो आपने सोचा था कि ये जो ब्लैक मनी है इसको इकट्ठा करके मैं ये ले लूँगा, वहाँ ज़मीन में इन्वेस्ट कर दूंगा, अपनी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए लोगों ने इकट्ठा किया, लेकिन हुआ क्या, अंत में सब फुस हो गया। बाद में क्योंकि सिस्टम हमारा करप्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है और भी व्यवस्थाएं हैं, हम नहीं जानते कि कितने लोगों को सज़ा मिली या कितने लोगों ने वापस अपने आप को रिवाइव कर लिया, धन बल से या ताकत से, किस तरीके से किसने क्या किया और किस तरीके से अपने आप को रिवाइव कर लिया, हम नहीं जानते। लेकिन अगर ये सिस्टम परफेक्ट हो, जो कि दुनिया परफेक्ट नहीं है, अगर ये सिस्टम परफेक्ट हो तो ये चीज़ें निश्चित ही नुकसान पहुंचा देती हैं उन लोगों को जिन्होंने गलत तरीके से या कानूनी तरीके से या फिर कुछ टैक्स बचाने के लिए गलत तरीके से अपने काम करने की कोशिश की, एक तरीके से चोरी करने की कोशिश की। हर चीज़ का बिल्कुल कैश में जो है पेमेंट करना कहाँ तक उचित है? आपका टैक्स बचाने के लिए हर चीज़ का कैश में पेमेंट कर देना, आप सरकार को धोखा ही तो दे रहे हो, देश को धोखा ही तो दे रहे हो, और बात करते हो देशभक्त हो। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, नहीं करना चाहिए, करते हैं, लेकिन बाद में फिर ये कहते हैं कि गीता में क्या लिखा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, उसका क्या मतलब है? अरे इतनी छोटी सी बात अगर समझ में नहीं आती तो मतलब क्या बताया जाए। ठीक है, तो भगवान कृष्ण यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कर्म पे तुम्हारा अधिकार है लेकिन फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। इस बात को सोचना बंद कर दो कि फल तुम्हारे अधिकार में है, क्योंकि केवल हम कर्म नहीं कर रहे हैं, संसार में बहुत से लोग कर्म कर रहे हैं, उनके कर्मों का असर भी हम पर पड़ता है। हम सोच रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जा करके किसी का आज काम तमाम कर दूंगा, लेकिन किसी और ने सोच रखा था कि आज जो है जिस रास्ते से मैं गुजरने वाला हूँ, किसी आतंकवादी ने सोच रखा था कि आज इस जगह को उड़ा देना है। ठीक है, उड़ा दी, गए थे किसी और को उड़ाने, हम खुद ही उड़ के बैठे हैं कहीं। तो अलग अलग तरह के लोग इस संसार में अलग अलग तरीके के कर्म कर रहे हैं, उनके कर्मों का असर भी हम पे पड़ता है। इसलिए हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, अपने कर्म कर सकते हैं, लेकिन फल हमारी इच्छा से आएगा ये हम नहीं सोच सकते। बहुत ही सिंपल सा श्लोक और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। इससे सिंपल एग्जाम्पल बहुत से हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टि से एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया कि कुछ लोगों को हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मुझे ये एग्जाम्पल सटीक लगा, सही लगा। मैं किसी का यहाँ समर्थन नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ ये बताना है कि इसकी टाइमिंग पे आप क्वेश्चन कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे ऐसे ले सकते हो कि आप जरा देखो कि आपके हाथ में था क्या। अगर आपने बेईमानी से या ईमानदारी से पैसे कमाए थे तो था क्या? अगर आपने ईमानदारी से पैसे कमाए थे तो दुख और चिंताएं कम रही होंगी। जिसने बेईमानी से कमाए थे उसे ठिकाने लगाना पड़ा होगा, मेहनत करनी पड़ी होगी, हो सकता है नोट जलाने भी पड़े हों। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझिए कि कर्म का फल आपके हाथ में नहीं होता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि स्वयं को कर्मों के फलों का कारण मत मानो। तुम्हारे कर्मों के फल का कारण तुम हो ही नहीं, यानी तुम कभी ये डिसाइड कर ही नहीं सकते कि तुम्हारे कर्म के फल क्या आएंगे। और अभी हमने ये डिस्कस किया, समझने की ज़रूरत अब और ज़्यादा नहीं है, समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि ना ही तुम अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो। यानी कर्म ना करना भी एक तरह की आसक्ति है। तुम ये मत सोचो कि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम कर्मों के फलों से या पाप और पुण्य से बच जाओगे। अर्जुन क्या करने जा रहा था? लड़ाई ना करने का, युद्ध ना करने का निर्णय ले रहा था। और वो ये सोच रहा था कि लड़ाई ना करके, युद्ध ना करके वो क्या करेगा? अपने कर्तव्य से भाग करके वो क्या करेगा? अपने आप को पाप और पुण्य से बचा लेगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको समझाया कि ये जो हथियार तुमने इकट्ठे किए हैं, क्या ये अपने लिए इकट्ठे किए थे? क्या तुम क्षत्रिय हो तो क्या स्वयं के लिए और अपने कुरुवंश के लिए क्षत्रिय हो या पूरे समाज के लिए क्षत्रिय हो? तुम पूरे समाज के लिए क्षत्रिय हो। क्षत्रिय पूरे समाज का होता है। जब व्यक्ति अपने आप को समाज से जोड़ करके देखता है तभी वर्ण व्यवस्था सही से काम करती है। लेकिन जब व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है तो वर्ण व्यवस्था का दुरुपयोग करके समाज में छुआछूत, भेदभाव, ऊंचे नीचे की भावना पैदा करके अपने लिए केवल काम करना शुरू करता है। और यही काम अर्जुन करने जा रहा था कि वो पूरे समाज को दुर्योधन के हाथों में छोड़ करके लड़ाई का मैदान छोड़ करके जाना चाह रहा था। ठीक वैसे ही जैसे आज के समय में बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने बड़े बड़े हथियार बनाए। भारत को कहते हैं तुम ये नहीं बना सकते, लेकिन खुद बना के बैठे हैं। भारत को कहते हैं कि तुम मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो, लेकिन दुनिया में कहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? जबरदस्ती सत्ताएं छीनी जा रही हैं, मार काट की जा रही है। औरतों को घर से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, इसका निर्णय वो लोग कर रहे हैं जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन भारत को सीख जरूर दी जाती है कि आप जो है
मानवाधिकारों का संरक्षण करें। और ये वो देश हैं जिन्होंने बड़े बड़े हथियार बनाए हैं, बड़ी बड़ी ताकत इनके पास है, बड़े बड़े हथियार इनके पास हैं। ठीक है, ये हथियार किस लिए बनाए हैं? क्या अपने स्वार्थ के लिए बनाए थे? अगर आज तुम इन हथियारों का इस्तेमाल करके मानवता का नाश करने वाले अधर्मियों का विनाश करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, तो किस दिन के लिए ये हथियार रखे थे? ठीक वही काम अर्जुन करने जा रहा था कि निर्णय नहीं ले रहा था। कर्म करने का मतलब होता है निर्णय लेना। तो वो युद्ध न करने का निर्णय ले रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध ना करके मैं पाप पुण्य से बच जाऊंगा, क्योंकि उसकी सोच छोटी हो चुकी थी। वो अपने आप को केवल और केवल कुरुवंशी मान रहा था। सामने अपने भाइयों को देख रहा था, पितामहों को देख रहा था, वो समाज को नहीं देख रहा था कि इस युद्ध से भाग करके वो पूरे समाज को दुर्योधन और भीष्म पितामह जैसे लोगों के बीच छोड़ जाएगा, जो आदरणीय तो हैं भीष्म पितामह जैसे लोग, लेकिन ये वो लोग हैं जब एक औरत पे अत्याचार होता रहा तो चुप बैठे रहे। तो ऐसे लोग समाज में जब किसी स्त्री पे अत्याचार होगा तो वो कैसे कुछ कहेंगे? जहाँ सत्ताएं शामिल होंगी वहाँ ये चुप बैठ जाएंगे। आपने आज के समय में देखा होगा, जहाँ पर किसी नेता का, किसी बड़े आदमी का, किसी रसूखदार आदमी का बेटा किसी भी दुष्कर्म में शामिल होता है, उसे बचाने के लिए न जाने क्या क्या किया जाता है। और एक नेता जो स्वयं बलात्कारी हो, आपने बहुत बार देखे होंगे ऐसे केस, वो पता नहीं क्या क्या करता है अपने आप को बचाने के लिए, पूरा का पूरा खानदान लड़की का साफ करा देता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऐसे लोग अगर संसार में जीवित बचेंगे तो तुम्हारे क्षत्रिय होने का क्या अर्थ है और तुम्हारे ताकतवर होने का क्या अर्थ है, जब तुम्हारे सामर्थ्य का और तुम्हारी ताकत का सहारा अबलाओं और निर्बल लोगों को न मिल सके, उनको न मिल सके जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। तो तुम्हारे ताकतवर होने का, क्षत्रिय होने का और महान धनुर्धारी होने का क्या अर्थ है, जब तुम समाज की सुरक्षा नहीं कर सकते, और समाज की सुरक्षा कर सकते हो तो भी उस समय भाग रहे हो लड़ाई से जिस समय तुम्हें समाज की सुरक्षा करनी चाहिए, जब तुम्हारे सामने समाज की सुरक्षा का उत्तरदायित्व आया है। ठीक है, तो आज के समय के परिप्रेक्ष्य में इस श्लोक को समझना बहुत आसान है। ये ऊपर वाले की कृपा है कि ऐसा समय भी है, साथ में कृपा कहिए या संसार का एक तरीके से मैं क्या बोलूँ, इसको एक दुखदाई समय या फिर एक दुर्भाग्य कहिए कि उसी समय हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं जिस समय ये चीज़ें हमारे संसार में सामने आ रही हैं। ठीक है, तो कर्म न करने में आसक्त मत हो, यानी कि कभी ये निर्णय मत लो कि तुम अपना कर्म नहीं करोगे और तुम फिर पाप कर्मों से या अपने उसके फलों से बच जाओगे। उसे लग रहा था कि ये जो कर्म करने जा रहा है अपने भाइयों को मारने का, उसका फल पाप के रूप में सामने आएगा। तो भगवान कृष्ण भाई समझा रहे हैं कि तुम पाप पुण्य या कर्मों के फल के कारण नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ ये समझो कि तुम एक क्षत्रिय हो जिसका सीधा सा कर्तव्य ये है कि समाज की रक्षा करे। किससे? आतताइयों से, दुष्टों से। 6 तरह के आतताई हमने डिस्कस किए थे पिछले चैप्टर में, अगर याद ना हो तो जाकर के आप पहले चैप्टर की प्लेलिस्ट को देख जाइए, वहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन होगा। अब इसके अलावा इस श्लोक में 3 चीजें समझने लायक हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म क्या होता है। ये सिंपल सी डिफिनीशंस हैं, इसको समझे बिना हम जो है अपने कर्मों का सही निर्धारण नहीं कर पाते कि कौन सा कर्म हमने सही किया, कौन सा कर्म हमें करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। कर्म क्या होता है? कर्म वो होता है जो प्रकृति के गुणों से प्रेरित हो। जैसे किसी के अंदर सतोगुण है, उसने अपने मनोमय कोश में जो वासनाएं इकट्ठा की थी, अगर वो उसे सतोगुण की ओर ले जा रही हैं, तो वो जब नया शरीर मिलेगा तो वो सतोगुण के अंतर्गत रहकर ही कर्म करना शुरू करेगा। उसके बाद जब उसे सही ज्ञान मिलेगा, जब उसे और अनुभव मिलेंगे, जब उसे समझ आएगा, किसी गुरु के माध्यम समझ आएगा कि नहीं ये रास्ता भी ठीक नहीं है बल्कि इससे भी ऊपर उठना है, तब वो आगे बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। तो प्रकृति के गुणों के अनुसार ही व्यक्ति अपने कर्म करता है। तो ये जो कर्म है, जैसे अर्जुन है वो क्षत्रिय क्यों है? क्योंकि उसने अपने मन में जो जिस तरह की वासनाएं इकट्ठा की होंगी वो वीरता की, कि हम शत्रुओं का विनाश करेंगे, जो समाज के शत्रु हैं उनका विनाश करेंगे, इन दैवीय गुणों के साथ, कि धर्म की रक्षा करेंगे, न्याय की रक्षा करेंगे, इन दैवीय गुणों के साथ अर्जुन पैदा हुआ था। तो इन गुणों के साथ जो भी पैदा होता है उसके लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है? उसके लिए सबसे अच्छी जगह वही होती है जहाँ क्षत्रिय कुल हो, जहाँ लोग लड़ाके हों, लड़ाई करते हों, समाज की रक्षा के लिए इकट्ठे होते हों, समाज की रक्षा की योजनाएं बनाते हों, लोगों के सुख समृद्धि की योजनाएं बनाते हों। ऐसे लोग क्षत्रिय होते हैं। और ऐसे लोगों का शरीर जिनके अंदर ये वासना है कि समाज की रक्षा करेंगे, जिन्हें ये लगता है कि वो समाज की रक्षा करेंगे, ये भी एक तरह की वासना ही है कि हम रक्षा करेंगे, रक्षा करने वाले आप कोई नहीं हो। केवल और केवल प्रकृति के गुणों के अंतर्गत स्थित होकर के लोग क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या फिर ब्राह्मण बनते हैं। जो इन सभी तत्वों से ऊपर उठ जाते हैं वो ब्रह्ममय हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र या फिर ब्राह्मण, ये वर्ण व्यवस्था केवल और केवल कर्म के आधार पर है। जैसी आपकी वासना होती है, जिस तरह की प्रकृति आप इकट्ठी कर लेते हो, प्रवृत्ति आप इकट्ठी कर लेते हो, उसी प्रवृत्ति के अंतर्गत आपको कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो वही भगवान कृष्ण यहाँ पर समझाना चाहते थे अर्जुन को कि कर्म, विकर्म और अकर्म के अंतर को भी समझो। तो कर्म क्या होता है? जो प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर, हमारे वासनाओं से प्रेरित होकर हमारे सामने आता है और हमारा एक निर्धारित कर्तव्य बन जाता है। ठीक है, उस निर्धारित कर्तव्य को पूरा करके ही
हम उससे छुट्टी पा सकते हैं, क्योंकि जो वासनाएं हैं वो तभी पूरी होंगी जब उनको भोग लिया जाए। और भोगने का तरीका ये है कि उससे अपने लिए कुछ मत चाहो, समाज को अर्पित कर दो, मतलब उसे निकाल फेंको। कर्म ही अपना फल है। तो अगर वास्तविक सन्यासी होना चाहते हो तो कर्म के फल को निकाल फेंकोगे तो वो कर्म से जुड़ी वासना अपने आप निकल करके बाहर चली जाएगी। यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि कर्म वो है जो प्रकृति के गुणों से प्रेरित हो, उसे निष्काम भाव से करो। अभी भी इस भाव से मत करो कि मुझे कुछ मिल जाए, निष्काम भाव से करो तो तुम्हारा भला होगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है? विकर्म। विकर्म वो होता है जो अधिकारी की आज्ञा के बिना कर्म किया जाए। वास्तविक अधिकारी कौन है? भगवान कृष्ण हैं। और उनकी आज्ञा क्या है? प्रकृति के 3 गुण ही उनकी आज्ञा हैं। उनके गुणों के आधार पर जिस गुण में आप स्थित हो और उसके अनुसार जैसा शरीर मिला है उसी के अनुसार आप कर्म करिए, तो वो आपका जो है कर्म होगा। लेकिन अगर आप प्रकृति के गुणों के अधीन रह करके अपने कर्तव्यों को न निभाते हुए, जो कर्तव्य आपके हैं, जिस रोल में आप हो, जो रोल आप निभा रहे हो, क्षत्रिय का रोल है तो क्षत्रिय का रोल निभा रहे हो, जो रोल आप निभा रहे हो अगर आप उसे नहीं निभाते तो आप क्या करते हो? विकर्म करते हो। इसको ऐसे समझ लीजिए कि विकर्म का अर्थ ये होता है कि मैं कोई जज नहीं हूँ, लेकिन मैंने क्या किया कि एक किसी ऐसे आदमी को पकड़ा जिसने किसी स्त्री का बलात्कार कर दिया था या फिर किसी की हत्या कर दी थी। मैंने उसे पकड़ा, 4-5 लोग इकट्ठे किए और उनसे कहा कि आज हम अदालत लगाएंगे, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी हम अदालत लगाएंगे, हम जज बनेंगे और हम इसे फांसी की सज़ा सुनाते हैं। तो मुझे पर्याप्त अधिकार नहीं मिले हुए हैं। बिना अधिकार के मेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता। बिना अधिकार और बिना कर्तव्यों के जो कर्म किया जाए वो बिना अधिकारी की आज्ञा के किया गया कर्म होता है और ऐसा कर्म विकर्म कहलाता है। और ऐसे कर्म को करने की मनाही दी गई है। यानी समाज में अराजकता को रोकने के लिए भी भगवान कृष्ण ने भागवत गीता के माध्यम से 47वें श्लोक में, चैप्टर नंबर 2 के 47वें श्लोक में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है अर्जुन के साथ। ठीक है। तीसरा है अकर्म। अकर्म क्या है? यही वाला कर्म ना करने में आसक्त होना, कि हम कर्म ही नहीं करेंगे तो कोई फल ही नहीं मिलेगा। अगर किसी को लगता है कि यार ये काम करेंगे, ये डिसीजन लेंगे तो मेरे माँ बाप बुरा मान जाएंगे या फिर मेरा भाई बुरा मान जाएगा, जबकि करना जरूरी है इस कर्म को। कुछ गलत हो रहा था, उसके विरुद्ध बोलना जरूरी था, लेकिन निर्णय क्या लिया कि कर्म नहीं करेंगे, छोड़ दो, छोड़ दिया, तो ये क्या है? अकर्म है। ये नहीं करना चाहिए। विकर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कर्म ही करना चाहिए अनासक्त भाव से, यानी निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। ये है। ठीक है। अगला श्लोक बहुत सिंपल है। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। यानी हार होगी, जीत होगी, इसकी चिंता छोड़ दो। क्यों? क्योंकि पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है और हम समझ भी चुके हैं कि कैसे नहीं है। ठीक है। तो जय और पराजय यानी जीतने और हारने की सारी इच्छाएं छोड़ दो, सारी आसक्ति त्याग दो। ना तो जीतने में आसक्ति रखो कि तुम्हें जीतना ही है, ना ही हारने का गम मनाओ कि हार गया तो क्या होगा। ये दोनों चीजें छोड़ करके समभाव से, मतलब हार हो या जीत हो, दोनों को स्वीकार करोगे, क्योंकि ये तो तुम्हारा निर्धारित कर्म था। जैसे कोई सैनिक है, सीमा पर लड़ता है, शत्रु अगर हमला कर देता है तो जरूरी नहीं है कि जब शत्रु हमला करे तो ये शत्रु को मार ही गिराएगा, हो सकता है शत्रु इसे मार गिराए। तो चाहे इसकी जान जाए या बचे या जीत करके आए, ये केवल अपना कर्म करता है, विशुद्ध भाव से केवल अपने शत्रु से लड़ता है। शत्रु को देश की सीमा में न घुसने देना, यही उसका कर्तव्य है और इसी के लिए वो लड़ता हुआ मर जाता है या एक जो है बहादुरी का कर्तव्य दिखाते हुए संसार में जीवित रहता है और लोगों के बीच सम्मान पाता है। ठीक है। सम्मान दोनों ही पाते हैं, चाहे कोई वीर गति को प्राप्त हो, चाहे कोई जीवित रह जाए बहादुरी दिखाने के बाद। इसी वजह से सम्मान दोनों को मिलता है, क्योंकि अपना निष्काम भाव से अपना कर्म करना, जीत या हार दोनों में समभाव रहना, वाकई में इस प्रकृति में, ये जो अपरा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति स्वयं, इस प्रकृति में जितने दैवीय एलिमेंट हैं ये स्वयं उसको नमस्कार करते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो अपने देश के लिए लड़ते हुए मर जाते हैं या जीत कर आते हैं, कभी उनका अपमान नहीं होता कि अरे वो तो मारा गया। ये अपमान का विषय नहीं है, ये तो बड़े ही गर्व का विषय है कि उसके लिए बड़े गर्व का विषय होता है जो सैनिक मारा जाता है। हमारे लिए दुख का बड़ा विषय होता है। उसके परिवार वाले कहते हैं कि हमारा बेटा देश के लिए गया है, हमें गर्व है कि हमारा परिवार देश के काम आ सका। और कुछ लोगों को देखिए दूर देश में जाकर के बताते हैं डिसमेंटल द ग्लोबल हिंदुत्व। शर्म आनी चाहिए। ऐसे शर्मनाक लोगों को किसी भी तरह का सपोर्ट आप बंद कर दीजिए। ठीक है। कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति ऐसी बात करता सुने, उससे कहिए नमस्कार, अपना ज्ञान अपने पास रखिए। अब इस देश को और बर्बाद करने की इजाज़त हम आपको आपकी बकवास के जरिए नहीं दे सकते। अपना दिमाग हम खराब नहीं कर सकते। आप जाइए। अंधेरे से लड़ने के लिए लाठी डंडे या हथियारों की ज़रूरत नहीं होती, ज्ञान का दीपक जलाना होता है। दिया जलाते ही अंधेरा मिट जाता है। हमें भी
दिया ही जलाना है, और वो दिया क्या है? भागवत गीता का ये ज्ञान है, या हमारे शास्त्रों का या वास्तविक ज्ञान है। और ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि गीता है और कुरान है और गुरु ग्रंथ साहिब है या बाइबल है, ये हर जगह फैला हुआ है। केवल देखने वाली नज़र चाहिए, समझने वाली बुद्धि चाहिए, ये हर जगह फैला हुआ है। और भागवत गीता एक सबसे प्रामाणिक, जो क्योंकि हमने इसी को पढ़ा है, तो इसमें हर चीज़ जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, इस प्रकृति की व्याख्या की करती है, उस हर चीज़ को हम लोगों ने पाया है। इसलिए ये हमारे लिए सम्माननीय और हमारे लिए पूजनीय है, ठीक है। और इसके अंदर भी सब कुछ है। हर ग्रंथ के अंदर, हर ग्रंथ तो हमने नहीं पढ़े, हर ग्रंथ की तरह हो सकता है हर ग्रंथ में इसी तरह की व्याख्याएँ हों, समझने वाले समझ ना पाते हों, लेकिन इस ग्रंथ को सिंस हमने पढ़ा है, तो आइए इस ग्रंथ के माध्यम से संसार को उन्नत बनाने का प्रयास करें। क्योंकि हमारे यहाँ ये बात भी कही गई है बिल्कुल साफ साफ, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य को विद्वान लोग अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। भाषा भी अलग हो सकती है, व्यक्त करने का माध्यम तरीका भी अलग हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम जय और पराजय की समस्त आसक्ति को त्याग कर समभाव से अपना कर्म करोगे, तो ऐसी समता यानी इस तरह की तो तुम्हारी प्रवृत्ति है, इसी को क्या कहा जाता है? योग कहा जाता है। योग क्यों कहा जाता है? योग के बारे में हमने पढ़ा कि जब हम प्रकृति की तरह चलना शुरू करते हैं, जैसे सूरज चाहे कुछ भी हो निकलता ही है, चाहे कुछ भी हो, बरसात, गर्मी और ये जितने मौसम हैं अपने समय पर आते ही हैं। तो पूरा का पूरा यूनिवर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन लगातार किए जा रहा है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी गति नहीं रोकता, कुछ नहीं रोकता। तो जब हम प्रकृति के साथ, अपनी प्रकृति को भी प्रकृति के साथ मिला लेते हैं, यानी हम भी एक नियत समय पे सोना, जागना, खाना पीना, सूर्य के साथ उठना, सूर्य के साथ सूर्य डूबने के बाद एक पहर के भीतर सोना और उससे पहले उठ जाना, जब ये चीज़ें एक नियम के अंतर्गत करने लगते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? योगी हो जाते हैं। अपने आप हमारे लिए सांसों को ऊपर नीचे करना, स्वस्थ रहना। स्वस्थ क्यों रह पाते हैं? क्योंकि प्रकृति के साथ जब एक हो जाओगे, तो प्रकृति के जितने भी तत्व हैं जो आपके इन तत्वों को प्रभावित करते हैं, वो सारे तत्व अपनी नेचुरल लाइफ जिएंगे। इसलिए आपकी हेल्थ, इसलिए आपकी जो एज है वो बढ़ जाती है, आपकी जो लाइफ है वो इसीलिए बढ़ जाती है योग करने पे, क्योंकि आप नेचर की तरह चलना शुरू करते हो। जब आप नेचर की तरह चलना शुरू करते हो, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में आते हो, योग करते हो, समय से उठते, समय से जागते, एक ही समय पर उठना, एक ही समय पर जागना, एक ही समय पर खाना, ये सब करते हो, तो आप प्रकृति के साथ योग कर लेते हो। तो जब आप प्रकृति के साथ योग कर लेते हो, तो प्रकृति बिल्कुल परफेक्ट है, वो हमारे शरीर को 100 साल की उम्र देती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती और नॉर्मल जीवन जीते जाएं और सही से चलते जाएं, तो कुछ लोग 100 से ज़्यादा का भी जीवन इसीलिए जी पाते हैं, क्योंकि प्रकृति के जो तत्व हैं वो परफेक्टली जिस स्थिति में हैं, जब तक वो तत्व जो आपके भीतर हैं वही तत्व इस यूनिवर्स में है, तो उन तत्वों की जितनी एज होती है, उन्हीं तत्वों से आपका शरीर बना है, तो आपकी एज भी आपके शरीर के अंदर तत्वों के रेशियो के अनुसार 100 वर्ष तक की होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि योग की वजह से आपकी एज बढ़ जाती है, लेकिन योग का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से जुड़ना। क्यों? यहाँ पे इसी बात को समझाया गया है। हे अर्जुन, क्योंकि हम प्रकृति से जुड़ते हैं, तो एक तरीके से प्रकृति यानी कि परमात्मा की अपरा शक्ति से ही तो जुड़ रहे हैं, तो प्रकृति से जुड़ने को ही योग कहा जाता है, ईश्वर से जुड़ना कहा जाता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसी समता योग कहलाती है। तो योग का मतलब यहाँ क्या हुआ? भगवान कृष्ण भी जो यहाँ पर कर्म कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में रह करके वो किस तरह से कर्म कर रहे हैं? क्या उन्हें हस्तिनापुर जीतने के बाद कुछ मिलने वाला है? नहीं। क्या उन्हें हारने के बाद कोई नुकसान होने वाला है? नहीं। वो सारथी बने बैठे हैं, सबको पता है कि केवल कौरवों को भी पता है कि यही एक आदमी है, अगर ये जीवित रहा तो पांडव जीत जाएंगे, कौरव कभी जीत नहीं पाएंगे। और इतना खतरा है कि वो निहत्थे बैठे हैं, हथियार नहीं उठाएंगे, कोई भी उन पर शस्त्र चला सकता है, दुर्योधन उनको धोखे से मार सकता है, कोई भी महारथी उनको धोखे से मारने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण हैं तब तक अर्जुन की हार संभव नहीं है। इसी वजह से बहुत से लोग अर्जुन के रथ पे बैठे कृष्ण को उनसे अलग करना चाहते थे, अर्जुन से, ठीक है। तो योग का अर्थ क्या है कि जिस तरीके से ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है, लेकिन इस सृष्टि रचना का फल उन्होंने कभी नहीं चाहा। वो निष्काम भाव से एक मशीनरी को जानते हैं अपनी, उस मशीनरी को जानते हुए वो निष्काम भाव से, जब उन्हें लगता है कि संसार को धर्म और अधर्म के संतुलन की आवश्यकता है, अधर्म बढ़ गया है, धर्म के संतुलन की आवश्यकता है, तो बस वो बिना किसी स्वार्थ और लालच के यहाँ संसार में आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो जिस तरह से परमात्मा का स्वभाव है कि बिना किसी लालच और बिना किसी
उसके स्वार्थ के जब वो अपना कर्म करते हैं, उसी तरीके से अर्जुन जब अपना कर्म करना शुरू कर देगा तो वो किससे योग कर लेगा? भगवान से योग कर लेगा, उनकी समता यानी उनकी प्रकृति को हासिल कर लेगा। और इसी को योग कहा जाता है। योग का मतलब होता है जुड़ना। जैसे अगर मैं किसी संस्थान से जुड़ा हूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं वही काम करूँगा जो उस संस्थान के लोग करते हैं। जिस समय उस संस्थान के लोग काम करने पहुँचते हैं, मैं भी उसी समय पर नहा धो करके काम करने पहुँच जाऊँगा। तो एक जैसी प्रवृत्ति हासिल कर लेना ही योग कहलाता है। ठीक है, तो यही भगवान कृष्ण यहाँ समझाना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं 49वां श्लोक। इसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे धनंजय। यहाँ पर धनंजय शब्द का इस्तेमाल किया है, ऊपर वाले में अर्जुन का शब्द का इस्तेमाल किया है। अर्जुन इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि अर्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन ही था, उसी नाम से संसार में जाना जाता था। तो अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था जो समाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में या कुछ भी करने में, क्षत्रिय का कर्तव्य निभाने में कभी पीछे नहीं हटता था। इसलिए उसको अर्जुन कहकर ये याद दिला रहे हैं कि अपनी वास्तविक प्रवृत्ति जो है तुम्हारी अर्जुन, उसको जानो, क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति यही है कि तुम जीतने और हारने के बारे में नहीं सोचते थे। जहाँ अधर्म होता था वहाँ उतर जाते थे और लड़ पड़ते थे। ठीक है, तो इसीलिए उसे उसके वास्तविक नाम से, उसकी वास्तविक प्रवृत्ति याद दिलाने के लिए भगवान कृष्ण ने उसके वास्तविक नाम से, जिस नाम से वो संसार में जाना जाता है, उसी नाम से उसको पुकारा। 49वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने उसको धनंजय के नाम से पुकारा है। धनंजय इसलिए कहा गया है अर्जुन को क्योंकि युद्ध के लिए धन एकत्र करने का काम, ताकि हथियार बनाए जा सकें, सैनिकों को वेतन दिया जा सके, इन सब का काम अर्जुन ने एक बार किया था, इसीलिए उसको धनंजय कहा गया था। लेकिन यहाँ पर धनंजय क्यों कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। भक्ति यानी ईश्वर में आस्था, यानी आनंदमय कोश में जो आत्मा स्थित है उसके बारे में विचार करना, बाकी किसी चीज़ के बारे में विचार न करना, न ज्ञान का विचार करना। जैसे अर्जुन ने रख दिया था ना अपना हथियार, अपने धनुष को रख दिया था और कह रहा था कि मैं अब सब कुछ भूल चुका हूँ, ना तो मेरा ज्ञान मेरे काम आ रहा है, ना मेरी धनुर्विद्या मेरे काम आ रही है, सब कुछ त्याग करके मैं आपकी शरण में आया हूँ। यानी कौन सा ज्ञान मेरे पास है, क्या है, हर चीज़ को भूल करके केवल एक शरणागति लेना, परमात्मा की शरण में आना, यही भक्ति है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण उसको याद दिला रहे हैं कि भक्ति के द्वारा जितने भी बुरे कर्म हैं, क्योंकि अगर भक्ति नहीं करोगे तो फिर ज्ञान का अहंकार होगा, मनोमय कोश में वासनाएं होंगी, तभी आप भक्ति की तरफ नहीं आ पाते हो। क्योंकि जब तक मनोमय कोश में वासनाएं हैं तब तक आप उन वासनाओं को जीने के लिए ही कर्म करते हो। अगर वासनाएं नहीं हैं, ज्ञान है और ज्ञान का अहंकार अगर आ गया तो भी दिक्कत होती है। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भक्ति की तरफ आओ, यानी ज्ञान और तुम्हारा जो धनुर्विद्या, जो कर्म विद्या है, तुम्हारी जो वासनाएं हैं, सब त्यागो। जैसे त्याग करके वो बैठ गया था कि मुझे रास्ता दिखाइए, उस स्थिति में रहो। यही भगवान कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा जितने भी बुरे कर्म हैं उनसे तुम दूर रह पाओगे, उनसे दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। इसी भाव से, भक्ति के भाव से ही भगवान की शरण ग्रहण करो, जैसे अर्जुन ने की हुई थी। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। ये बड़ी सिंपल सी लाइन है। सकाम कर्म मतलब ऐसा काम जिसके साथ आपने फल की इच्छा जोड़ रखी है कि इसके बदले मुझे कुछ प्राप्त होगा, उसी को क्या कहा जाता है, सकाम कर्म कहा जाता है। और भगवान कृष्ण यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कोई कर्म फल की इच्छा से करता है वो आदमी कंजूस है, कृपण है। कृपण क्यों कहा गया है, एक वीडियो और मैंने बनाया था, उसमें हम लोगों ने जो है कृपण की व्याख्या की थी। कृपण के बारे में बताया गया है बृहद आरण्यक उपनिषद में। ठीक है, मैं आपको एक बार और यहाँ पर बता दे रहा हूँ। बृहद आरण्यक उपनिषद है एक, उस उपनिषद में कृपण की व्याख्या की गई है कि कृपण होता क्या है। कृपण वो होता है, जैसे आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि धनंजय को, अर्जुन को धनंजय के नाम से क्यों संबोधित किया, अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। कृपण वो होता है जिसके पास पैसे होते हैं, पैसे के टर्म्स में समझिए पहले, पैसे हैं बहुत ज़्यादा उसके पास, लेकिन फिर भी पैसे होने के बावजूद ना तो वो पैसे समाज के लिए खर्च कर रहा है, ना ही अपने ऊपर खर्च कर रहा है, ना ही अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपने पत्नी और अपने बच्चों पर वो ठीक से इस्तेमाल कर रहा है, ना उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए खर्च कर रहा है, ना उन्हें बेहतर जीवन देने के लिए अपनी तरफ से जो उसका कर्तव्य बनता है वो पूरा नहीं कर रहा, उन पैसों को छुपा कर रखना चाहता है, बचा कर रखना चाहता है। ऐसे ही व्यक्ति को क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं। अनर्गल, बिना किसी कारण से, अनर्गल कारणों से, बिना किसी कारण के धन को बचाने वाला व्यक्ति कृपण है। ठीक है, फिजूल खर्च भी आदमी बेकार होता है और कंजूस आदमी भी बेकार होता है। तो बिना किसी वजह के जब कोई व्यक्ति धन एकत्र करता रहे और ज़रूरत के समय भी खर्च ना करे, समाज को आवश्यकता हो तब खर्च ना करे, अपने घर को आवश्यकता हो तब खर्च ना करे, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, कृपण होता है, यानी कंजूस होता है। तो जो बृहद आरण्यक है, बृहद आरण्यक उपनिषद में कृपण के बारे में धन से अलग थोड़ी व्याख्या की गई है।
धन से अलग क्या व्याख्या की गई है कि कंजूस वो है जिसने ये आदमी का शरीर लिया है। ध्यान से समझिएगा, आदमी का शरीर है, ये जानवरों के शरीर से बेहतर है। इसी शरीर में रह करके आप वेदों का, पुराणों का और ये जो बड़े बड़े ज्ञान की पुस्तकें हैं, इस ज्ञान को आप ले सकते हो। जानवर के शरीर में रह करके आप ये ज्ञान नहीं ले सकते। तो अगर ये शरीर इस महत्वपूर्ण ज्ञान को, जो ईश्वर का ज्ञान है, उसे ले सकता है, इतनी क्षमता और इतनी ऊर्जा रखता है, इसके बावजूद भी आप इस क्षमता और ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ठीक उसी तरीके से जैसे पैसा बहुत है लेकिन पैसे का सही समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, सही कार्यों में इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, छुपा के बचा के रखना चाहते हो, तो फिर वो पैसा किस काम का। उसी तरीके से ये जो शरीर में तुम्हें ऊर्जा मिली है मनुष्य के रूप में, मानव ऊर्जा जो तुम्हारे शरीर में बह रही है, वो पूरी तरह से काबिल है कि वो अपने आप को जान सके। फिर भी अगर तुम ये प्रयास नहीं करते हो, इसका मतलब है कि अपनी उस ऊर्जा का तुम कम से कम इस्तेमाल कर रहे हो। और जो जितनी ऊर्जा है, जितना धन है, इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, जो भी बहुत अधिक ऊर्जा होने के बावजूद भी उस ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो क्या है? कंजूस है, कृपण है। तो कृपण की यानी कंजूस की परिभाषा थोड़ी बड़ी है। छोटे स्तर पर आप इसको मत लीजिए कि हाँ पैसों के स्तर पर ही आप लें। हालांकि यहाँ पर धनंजय और कृपण इसीलिए इस्तेमाल किया गया है। धनंजय इसीलिए बोला है भगवान कृष्ण ने कि तुमने भी धन को एकत्र किया है और उस धन का सही से इस्तेमाल, यानी धर्मयुद्ध में उस धन को लगाते हो, उसी तरीके से अपने शरीर को सही रास्ते पे लगाओ, यानी भक्ति के द्वारा जितने भी गर्हित कर्म हैं उनसे दूर हो जाओ, ताकि तुम इस शरीर की ऊर्जा का ईश्वर को पाने के लिए यानी भक्ति के लिए सही से इस्तेमाल कर सको। और जो इसके लिए इस्तेमाल नहीं करता, केवल अपने कर्मों के फल के लिए इस्तेमाल करता है, यानी अपने मन में वासनाएं इकट्ठी करता है, अपने कर्मों के फल चाहता है, वो व्यक्ति अपनी संपूर्ण ऊर्जा का सही इस्तेमाल करके अपने आप को जान नहीं पाएगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? कंजूस होगा, यानी कृपण होगा। तो आप देखिए जरा कि भागवत गीता के ये श्लोक कितने बड़े और कितने गहरे अर्थ रखते हैं, लेकिन लोग इसको समझे बिना किस तरीके से इसका उपहास करते हैं। तो आप इन अर्थों को समझिए और अपने छोटे छोटे वीडियो बना करके अपने दोस्तों के बीच में बांटिए, उन्हें बताइए, उन्हें अपनी तरफ से इन अर्थों को बता करके, समझा करके उन्हें दिखाइए कि आपने कुछ कहा है, आपने कुछ बताने की कोशिश की है, आपने कुछ भागवत गीता से समझा है। तो इस तरीके से करके धीरे धीरे करके हम आप ये समझ लीजिए कि हम सबको, जैसे हमारे यहाँ मोबाइल चलाना होता है तो हमें एक मोबाइल टावर चाहिए। अब एक काम करिए कि हर व्यक्ति ही मोबाइल टावर बन जाए। कुछ इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचिए। उस तरीके से आप प्रेषक बन जाइए, संदेश वाहक बन जाइए। हर व्यक्ति एक मोबाइल टावर बन जाए तो सोचिए क्या खतरनाक स्थिति होगी अगर हर व्यक्ति का मोबाइल एक मोबाइल टावर की तरह काम करे। तो है अच्छा कॉन्सेप्ट। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था ऐसे ही, इसलिए मुझे ध्यान आ गया कि ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है कि हर व्यक्ति अगर मोबाइल टावर की तरह काम करने लगे तो इसके दो इस्तेमाल हो सकते हैं, बहुत अच्छा भी और बहुत गलत भी। ठीक है, लेकिन इस कार्य के लिए आप मोबाइल टावर बन जाइए। आप इंतज़ार मत कीजिए कि कहीं पे कोई होगा और सही करेगा। नहीं, आपके पास ज्ञान है, आपके पास प्रकाश है, आप उस प्रकाश को बिखेरते चलिए। गुरु अपने आप, मैंने कहा ना कि अपने आप गुरु हमें खोजता है, हमें बस अपने आप को उस लायक बनाना है। जब हम अपने आप को उस लायक बना लेंगे तो जो गुरु है, जो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, जो ईश्वर की योजनाओं के अनुसार कार्य करने संसार में आता है, वो उसकी कृपा हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगी। जरूर कोई ना कोई हमें अवश्य खोज लेगा। ठीक है, और हमें ईश्वर के कर्मों में संलग्न कर देगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये 3 श्लोक समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे।